गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस गया है, मर गया है, बल्कि महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। जिस तरह अभी इंडिया वालों ने सैलाब का पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खाली इंडिया नहीं, बहुत सी कुव्वतें मिलकर काम कर रही हैं। तो हम तो हर वक्त दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा लाए और इस इमरान खान से जान छुड़ाए। ये जिस तरह हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, ये नैब का और इमरान खान का गठजोड़ है, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, नैब के नाम ले लेकर मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बाकी कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर हमारा दिल है, हमारा दिल पाकिस्तानियों का, हर आदमी का दिल कश्मीर के साथ धड़कता है। इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे। मारूफ बिजनेसमैन सरदार आसिफ करीम की जानिब से मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम दुबई के मकामी होटल में किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मेंबर पार्लियामेंट एहसानुल हक बाजवा थे, जबकि मेहमानों में चौधरी जफर इकबाल, हाजी मोहम्मद नवाज, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, चौधरी मोहम्मद अल्ताफ, गौस कादरी, वकार गर्देसी, अरफान इकबाल तूर व दीगर शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझूंगा कि वक्त का जो तकाजा है उसमें कौमी यकजहती के लिए जो सियासी कायदीन या मौजूदा हुकूमत के जो मुखालफीन हैं, अपोजिशन के कायदीन जो हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए, ताकि इस वक्त जो गंभीर मसला कश्मीर के हवाले से पैदा हो चुका है उस पर यकजहती ज़ाहिर भी हो और सबकी राय के मुताबिक कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए, जिसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो है, जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है बाकायदा तौर पे, अपने इंडिया का उसने हिस्सा ज़ाहिर कर दिया है, उस पर कोई कौमी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के तमाम कायदीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और शाहद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब और जितने बाकी कायदीन हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी साहब को रिहा किया जाना चाहिए, ताकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासी लोग हैं, ये मिल बैठ के कौमी हिकमत अमली अपनाएं, जिसके तहत कौमी मुफाद में जो है वो कदम उठाया जाए। तकरीब से चौधरी मोहम्मद अल्ताफ, गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, गौस कादरी, सरदार अल्ताफ और दीगर दोस्तों ने प्रोग्राम के मेज़बान सरदार आसिफ करीम का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि मियां नवाज शरीफ जल्दी रहा होंगे और बिगड़े हुए मामलात को कंट्रोल करेंगे। मुकर्रीन ने कहा कि इस हुकूमत ने गरीब अवाम का जीना दोबर कर दिया है। अदारों ने पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क किया हुआ है, जितनी भी अपोजिशन की आदत है सबको अंदर बंद किया हुआ है और कोई काम की बात हो नहीं रही, बस मफरूज़ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। ये अवाम कश्मीर के साथ है और इंशाल्लाह इंडिया की ईंट से ईंट बजा देगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। तकरीब के आखिर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए दुआ की गई। नीज़ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर सगाली और खुशहाली के साथ साथ मुतहदा अरब अमारात के शयूख की दराज उम्री के लिए भी खसूसी दुआ की गई। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका इवेंट हुआ, इसमें सरदार आसिफ करीम साहब का भी और ख़ास तौर पे एहसानुल्लाह बायन, मैंने एहसानुल बाजवा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान के अंदर आई है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने जो कैद करके रखा हुआ है और बिना कोई इन पर कोई भी केस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी हैं, और हमने जो कोशिश की है कि मियाँ साहब के जितने साथी उनको इकट्ठा किया और सब लोग शार्ट टाइम देने के बावजूद भी आए, और मेरी तरफ से इन सब का शुक्रिया। देखें मियाँ साहब इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी राय हो जाएगी। देखें उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, केसेस बनाए गए हैं, तो ये जब अदालत में जाएंगे तो वहाँ से इंशाअल्लाह मियाँ साहब बाइज़्ज़त तरीके से बरी हो जाएंगे।